हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कुशल कुमार देवल होम्यो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर से बचाव की कि ऐसे क्या सावधानियां हमें करनी चाहिए कि जिससे कि डेंगू फीवर ना हो। दोस्तों, जैसे कि आज के मौसम में या पिछले जो अगस्त और सितंबर चलता है, इन मौसम के अंदर या इन महीनों के अंदर ज़्यादा देखा जाता है कि डेंगू फीवर के केसेस काफ़ी रहते हैं। दोस्तों, हमें अपने घर में ऐसा क्या कार्य करने चाहिए कि जिससे कि हम डेंगू फीवर से बच सकें, या फिर हम कैसे पहचानें कि हमें ये लक्षण डेंगू फीवर के हैं या हमें डेंगू हो गया है। दोस्तों जैसे कि आपको पता चल गया कि आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे पहचानें कि हमें डेंगू फीवर के लक्षण या तथा डेंगू फीवर होने लगा है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो डॉक्टर्स क्लिनिकल एग्जामिन यानी कि पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद पता कर लेता है कि आपको डेंगू फीवर के लक्षण है या फिर आपको डेंगू फीवर होने वाला है, ब्लड टेस्ट तथा लैब टेस्ट से पहले ही। तो दोस्तों, आप अगर इन चीजों से अगर कुछ सीखते हैं या कुछ आपको पता चलता है तो आप अपने तथा अपने मरीज की सावधानी रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ जैसे कि 102, 101, 103 का बुखार अगर आपके पेशेंट को आता है, इसके साथ साथ पेट में दर्द यानी कि पेट का दर्द होगा और उसके साथ साथ पेट में हैवीनेस लगेगी यानी कि भारीपन लगेगा, पेशेंट को ऐसा लगेगा पेट फूल रहा है, इसके साथ साथ वोमिटिंग का होना तथा वोमिटिंग सेंसेशन का होना। पहले उल्टियां कई बार नहीं आती हैं लेकिन उल्टी जैसा मन होता है, जी मिचलाता है, तथा इसके साथ साथ आपके शरीर पर गुलाबी तथा लाल रंग के चकत्ते देखने को मिलेंगे यानी कि रेड रैसेस देखने को मिलेंगे। कई बार अगर रेड रैसेस नहीं मिल रहे हैं, वो कई बार बाद में भी रेड रैसेस आते हैं। इसके साथ साथ आपको सरदर्द का होना यानी कि फीवर के साथ साथ काफी तेज सरदर्द होगा और यह सरदर्द इतना तेज होता है जो कि हमारी आंखों के पीछे की तरफ पेन करता है और वो काफी टिंगलिंग टाइप दर्द होता है और असहनीय दर्द होता है। इसके साथ साथ हाई ग्रेड फीवर जैसे कि मैंने आपको बताया तथा उल्टी का होना, ये सारे सिम्टम्स अगर आपके पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि आपका पेशेंट डेंगू फीवर से ग्रसित हो गया है तथा या फिर होने वाला है। इसके बाद आप लापरवाही ना करें, अपने डॉक्टर या अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं तथा कुछ लैब टेस्ट कराएं। आपको अपने पेशेंट की अर्ली डायग्नोस बनाने में मदद मिलेगी तथा ऐसे पेशेंट अगर लापरवाही नहीं करते हैं तो मोस्टली 50 से 60% डेंगू फीवर के मरीज जो लापरवाही नहीं करते हैं वह घर पर ही मेडिकेशन से ठीक होने लगते हैं तथा ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं तथा घर पे ही दवाइयां खाने लगते हैं और उनको ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पेट ज्यादा फूल जाता है, हैवीनेस हो जाती है, पेट के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, पेट में ज्यादा दर्द का होना, सांस का फूलना तथा फेफड़ों के अंदर पानी का आना। अगर हम डायग्नोस कराते हैं यानी कि अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो उसके अंदर हमारा गॉल ब्लैडर स्वेलिंग हो जाती है, पेट में दर्द के साथ साथ पेट फूलने लगता है, पेट के अंदर भी पानी का आ जाना तथा फेफड़ों के अंदर पानी का आ जाना, ऐसे सिम्टम्स भी फिर ज्यादा दिक्कत करते हैं और ऐसे पेशेंटों को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपका पेशेंट ऐसी कंडीशन में गया है तो फिर भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ऐसे में हेमोरेजिक डेंगू फीवर हो जाता है यानी कि ब्लड का रिसाव शरीर से होने लगता है तथा प्लेटलेट्स काउंट ज्यादा डाउन जाने लगता है और यह कंडीशन काफी क्रिटिकल हो सकती है। तो कृपया ऐसी कंडीशन अगर आपको लग रही है यानी कि कहीं से ब्लड का आ रहा है, जैसे नाक से, कान से, मुंह से या फिर और भी किसी बॉडी पार्ट से अगर ब्लड आ रहा है तो यह खतरनाक हो सकता है। आप अपने नजदीकी डॉक्टर या अपने नजदीकी अस्पताल के अंदर जाके अपने पेशेंट का एडमिशन कराएं। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है हेमोरेजिक के बाद पेशेंट का बीपी कम होने लगता है तथा उसको पानी की कमी होने लगती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो इसको डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। यह और भी क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो कृपया लापरवाही ना करें डेंगू में। दोस्तों, आप अगर प्रिवेंशन की बात करते हैं यानी कि अगर डेंगू फीवर होने लगा है और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी के अंदर ऐसे डेंगू फीवर फैल रहा है तो आप होम्योपैथी की इप्यूटोरियम पर्फ की मेडिसिन ले आएं और अपने घर पर रखकर 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली जीभ पर, डायरेक्टली टंग पर ले सकते हैं। आपको डेंगू फीवर से बचाव के अंदर काफी हेल्पफुल होगी इप्यूटोरियम पर्फ।
दोस्तों इसके साथ साथ आप मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। कई बार पेशेंट के ऐसा लापरवाही करते हैं ऐसे मौसम के अंदर, तथा फिर उनको हॉस्पिटलाइज होने तक की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, अगर आपको ऐसी हैवीनेस, एब्डोमेन के अंदर हैवीनेस लग रही है या फिर नोजिया फीलिंग ज्यादा लग रही है, यानी कि जी मचलाना ज्यादा हो रहा है, तो आप कृपया लिक्विड डाइट पर रहें। खाने की ज्यादा कोशिश ना करें, आप लिक्विड डाइट लेते रहें, चाहे उसमें प्लेन पानी हो, नारियल पानी हो या जूसेस हो, आप उसको लीजिए तथा आपको कुछ ही दिनों के अंदर डेंगू फीवर से आराम मिलने लगेगा।